कितना खतरनाक है BF.7? क्या भारत में लगेगा लॉकडाउन? दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश की चिंता में डाल दिया है। देश एकाएक अलर्ट मोड पर आ गया है। मामला काफी गंभीर है, लिहाजा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। वहीं यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु समेत कई राज्य सरकारें भी कोरोना पर समीक्षा बैठकें कर रही हैं। संसद में भी आज प्रधानमंत्री समेत अधिकतर सांसद मास्क लगाकर पहुंचे। देश में हालात कैसे हों और कैसे सरकार निपटेगी, इस बारे में संसद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। मांडविया ने कहा कि कोविड का बूस्टर डोज लगाने के अलावा सभी को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। उन्होंने संसद में बताया कि विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने ही चीन समेत कई देशों में तबाही मचा रखी है। इसी नए वेरिएंट का खौफ भारत को भी है। चलिए देखते हैं कितना खतरनाक है BF.7। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया भरोसा तो दिला रहे हैं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन क्या वाकई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आगे समझेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कोरोना का ये नया रिश्तेदार BF.7 कितना खतरनाक है। इसे समझने के लिए चीन के हालात पर नजर डालनी होगी। चीन में इसने तबाही मचा रखी है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दवाओं, डॉक्टरों और बेड्स की कमी होने की खबरें लगातार आ रही हैं। चीन के अलावा जापान और कोरिया में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया में 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट BF.7 अब भारत पहुंच चुका है। भारत में इसके 3 मरीज मिल चुके हैं। गुजरात में 2 और ओडिशा में 1 मरीज में इसकी पुष्टि हुई है। इस वेरिएंट को सबसे ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। BF.7 कितना संक्रामक हो सकता है, इसका अंदाजा इसके दूसरे वेरिएंट जो पहले भारत आ चुके हैं उनको देखकर भी लगाया जा सकता है। जनवरी 2022 में भारत में कोरोना की जो लहर आई थी उसके लिए ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 सब वेरिएंट जिम्मेदार थे, लेकिन इसके दूसरे सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 भारत में ज्यादा संक्रामक नहीं थे। BF.7 के सिम्टम्स ओमिक्रॉन के दूसरे सब वेरिएंट की ही तरह हैं। गले में खराश, नाक बहना, बुखार, खांसी, थकान, उल्टी और दस्त इसके लक्षण हैं, लेकिन BF.7 अन्य सभी वेरिएंट की तुलना में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये काफी तेजी से फैलता है। BF.7 से संक्रमित एक व्यक्ति 10 से लेकर 19 लोगों तक कोरोना पहुंचा सकता है। क्या भारत में लगेगा लॉकडाउन? ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए क्या इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार लॉकडाउन का विचार कर सकती है? जानकारों का मानना है कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कोरोना का ये नया वेरिएंट BF.7 भारत में कितना संक्रामक और कितना घातक रहने वाला है। सरकार का दावा है कि देश की 90% से ज्यादा आबादी कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ले चुकी है, लेकिन क्या ये वैक्सीन इस बेहद खतरनाक कोरोना वायरस को रोक पाएगी? वैज्ञानिकों के मुताबिक वैक्सीनेटेड लोगों के शरीर में मौजूद एंटीबॉडी BF.7 को नष्ट करने में ज्यादा कारगर नहीं है। इसके अलावा कोरोना से बचाव का जो उपाय है वो है कोरोना प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करना। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत हैंड सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे कदम उठाने की सलाह दी है। अब ये लोगों पर है कि इसे वो कितना गंभीरता से लेते हैं।